हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करना है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। अमेरिकन बाजार, वैसे तो अभी तक हम लोगों ने देखा ही था, अमेरिकन बाजार 400 प्लस पॉइंट की तेज़ी के साथ चल रहा था। एंड अभी हमारा आखिरी वीडियो जब शूट हो रहा है, 1.5% की तेज़ी, मतलब लगभग 600 पॉइंट की तेज़ी नज़र आ रही है। हम कह सकते हैं कि गैप अप देखने को मिला एंड गैप अप के बाद जो तेज़ी है उसको लगातार मेंटेन करते हुए देखने को मिल रही है तेज़ी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात नज़र आ रही है भाई लॉन्ग टर्म वालों के लिए। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक तो 3% ऊपर है। मतलब हम कह सकते हैं कि कल के दिन की बात करें तो आईटी स्टॉक्स जो यहाँ पे रहेंगे वो वापस फोकस में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि क्लोजिंग भी वैसे ही रहे, क्योंकि आपको पता ही है कि जो बाजार है अभी चल रहा है, अभी भी थोड़ा टाइम यहाँ पे बाकी है बाजार क्लोज होने के लिए। देन बात करेंगे दोस्तों, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो रैली जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है उसका जो पूरा श्रेय यही बोला जा रहा है कि फेड ने अच्छा डिसीजन लिया है रेट कट से रिलेटेड, एंड जॉबलेस क्लेम का डेटा भी वेल मेंटेन यहाँ पे आया है, कोई हड़बड़ाहट फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, ये प्रे करना पड़ेगा कि हर गुरुवार को इसी प्रकार से डेटा आए करके, तो रेट कट काफ़ी एक पॉजिटिव वे में हम लोग को आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है करके। बट डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम लोग बात करें तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाई अमेरिका वालों ने प्रॉपरली यहाँ पे समझना चाहिए कि ये झांसा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये जो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया, इतना बड़ा रेट कट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए अमेरिका वालों को कि यूएस की इकोनॉमी बहुत ही बैड कंडीशन में देखने को मिल रही है, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा रेट कट यहाँ पे किया है। मतलब वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही सारी चीज़ें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो उन्होंने भी यही कहा है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि अभी इलेक्शन है। जस्ट इलेक्शन के पहले की जो मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, एकदम बॉर्डर के ऊपर जानबूझ के अभी रेट कट किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है हमारे इधर भी सेम ही चीज़ें चलती है। जैसे इलेक्शन की डेट नज़दीक आएगी, सब कुछ यहाँ पे धीमे धीमे करके सस्ता हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। मतलब जितने भी बेनिफिट्स मिल सके सारी चीज़ें देने की कोशिश करेंगे। एडिबल ऑयल सस्ता हो गया, शक्कर सस्ती हो जाती है, ठीक है, राइस सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भाई पॉलिटिक्स, दुनिया की कोई भी पॉलिटिक्स क्यों ना हो, सब में एक ही चीज़ कॉमन हम लोग को देखने को मिल जाती है कि कुछ भी करके भाई जीतना है। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिले। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही आरोप लगाया है एंड उन्होंने यही बात बोलने की कोशिश की अमेरिका वालों को, वहाँ के इन्वेस्टर को, कि इकोनॉमी की हालत ख़राब है करके। बट फिलहाल अगर देखा गया तो आज के दिन तो भाई डोनाल्ड ट्रंप की बातों को तो अवॉइड ही किया जा रहा है। एंड ग्लोबल मार्केट की भी बात करें, जर्मनी का डैक्स 1.5% ऊपर, फटसी की बात करें तो नियर बाय 1% ऊपर क्लोजिंग। फ्रांस के बाजार की बात करें तो 2.25% के ऊपर की क्लोजिंग दिए है। जापान की बाजार की बात करें तो कल कैसे यहाँ पे मतलब ओपन होगा, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, आई होप कल चालू रहेगा तो डेफिनेटली एशियन मार्केट कैसे खुलते हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एंड फिर हमारा मार्केट कैसा यहाँ पे ओपन होगा वो एक देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। बट फिलहाल हम कह सकते हैं अमेरिकन बाजार का मूड अगर अच्छा होता है तो 99% हम लोगों ने देखा है दुनिया भर के बाजार का मूड वो अच्छा करके ही हम लोग को परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल जाता है। डेफिनेटली अगेन कह रहा हूँ, अमेरिकन बाजार की क्लोजिंग कैसी होती है वो आप लोगों ने सुबह देखनी है। एंड अगर अच्छी क्लोजिंग अगर हुई, एशियन मार्केट की अच्छी ओपनिंग हुई, तो हमारे मार्केट में भी अच्छी ओपनिंग के होने के चांसेस तो 99% हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा माहौल अभी फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन बात करेंगे एक्सिस बैंक के ऊपर, आप फोकस रख सकते हो। एक्सिस बैंक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो येस बैंक देखने को मिल जाता है, आपको पता है येस बैंक की हम लोग को लार्जेस्ट यूपीआई पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर देखने को मिल जाता है, तो उसको अभी ये बीट कर सकते हैं कौन, एक्सिस बैंक वाले। तो इस चीज़ के चलते एक्सिस बैंक, येस बैंक आपके फोकस में यहाँ पे रहना चाहिए। वैसे तो देखा गया येस बैंक से रिलेटेड एक खबर देखने को मिली कि येस बैंक एंड पैसा बाजार ने यहाँ पे लॉन्च किया है एक फीचर। किस चीज़ के चलते, यहाँ पे हम कह सकते हैं पैसा से वो कैशबैक क्रेडिट कार्ड करके। ठीक है, तो ये अलग अलग फीचर्स यहाँ पे आते रहते, पार्टनरशिप टाइप्स चलते रहते। वैसे अगर हम लोग एक्सिस बैंक की बात करें तो इन्हीं की जो कंपनी देखने को मिल जाती है एक्सिस कैपिटल, सेबी ने फिलहाल तो इनको यहाँ पे बैन किया है, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए फ्रॉम एक्टिंग एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर इन अ डेट मार्केट। कब तक, जब तक इनके फर्दर ऑर्डर नहीं आते तब तक। तो डेफिनेटली कल के दिन के हिसाब से एक्सिस बैंक इस पॉइंट के लेकर भी फोकस में जरूर रहेगा। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो डायमंड मार्केट की बात करेंगे दोस्तों, तो सरकार को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि डायमंड मार्केट की हालत ख़राब है करके। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको बचाया जाए करके। एंड डायमंड मार्केट की बात करें तो राजेश एक्सपोर्ट, वैभव ग्लोबल की बात करें, एशियन स्टार कंपनी की बात करें, गोल्डमैन इंटरनेशनल की बात करें, तो ये कंपनी आप ज़रूर चाहो तो अपने फोकस में रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे बोंडाटा इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में, तो एक कंपनी की फोकस में देखने को मिले बिकॉज इनको 10.25 करोड़ का ऑर्डर भारतीय एयरटेल की ओर से मिलते हुए देखने को मिला है। भारतीय एयरटेल से ही याद आया, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे सर ये एजीआर ड्यूज की बात हो रही थी, तो क्या इसमें सिर्फ वोडाफोन आइडिया ही है, बाकी टेलीकॉम कंपनी भी होंगे? हाँ डेफिनेटली होंगे, बट वोडाफोन आइडिया कैसे, अभी लिस्टेड स्पेस में देखा गया तो 3 ही है मेजरली। अगर देखा गया तो एक
तीन भी नहीं बोल सकते, जियो थोड़ी ना लिस्टेड है, ठीक है, वो तो एयरटेल के अंदर ही आ जाता है। एक है भारतीय एयरटेल एंड देन अगर बोला तो वोडाफोन आइडिया। तो भारतीय एयरटेल को भी इसका झटका लगेगा, डेफिनेटली लगे। तो ये क्यों नहीं ज़्यादा गिरा? ऑब्वियसली ना, भारतीय एयरटेल भाई पैसा दे देगा, इनके पास प्रॉफिट है, इनका बिजनेस चल रहा है ना। आप नेट प्रॉफिट देखिए इनका, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़, ऐसा करते करते 12-15,000, ऐसा कितना 11,000 करोड़ अर्निंग्स देखिए लगातार बढ़ते जा रही है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, ये पैसा पे कर देंगे, इनका कोई बिजनेस के ऊपर ताला तो लगने वाला है नहीं, ठीक है। एंड वहाँ के की प्रॉब्लम क्या है वोडाफोन आइडिया की? भाई वो तो घाटे में चल रहे हैं, कहाँ से पैसा देंगे? अगर पैसा देंगे तो ग्रो कैसे करेंगे? एक तो ये सेक्टर में कितना भयंकर कंपटीशन है, मार्केट शेयर तो ले नहीं सकते हैं, इतना ज़बरदस्त डियोपॉली है। तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रही है। दैन बात करेंगे दोस्तों तो मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी ने फिलहाल तो यहाँ पे इंडिया का पहला बोइंग BBJ 737 मैक्स 9, ये क्या है? ये हम लोग को बहुत बड़ा हवाई जहाज देखने को मिल जाता है, वो उन्होंने खरीदा है, स्विट्जरलैंड से लाया है, जो कि आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जस्ट अपडेट रहते हैं, आखिरी वीडियो में सारी चीज़ों को ऐसे ही कवर कर लेता हूँ। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करेंगे, अभी ये जो कंपनी है दोस्तों, इसका ऑपरेशन अभी हम लोग को एक्सपांड होते हुए देखने को मिल चुका है। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में भी अभी आपको इनके बिजनेसेस देखने को मिल जाएंगे। DCX सिस्टम की बात करेंगे भाई, लगातार इनको ऑर्डर यहाँ पे मिलते ही जा रहे हैं। 155 करोड़ का ऑर्डर इनको एक और बार मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, तो चलिए अच्छी बात है। देन आगे बढ़ेंगे, GE इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रिक की बात करिए, जो कंपनी सीधा लोअर सर्किट लग गया भाई, और लंबी अवधि तक यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है। क्या दिक्कत मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पे प्रमोटर ही अपना लगभग 11.5% का जो स्टेक है वाया OFS यहाँ पे निकाल रहे करके, ठीक है। तो जैसे ही खबर यहाँ पे सामने आ गई, स्टॉक में सीधा लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल गया, ठीक है। एंड फ्लोर प्राइस, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, ठीक है, प्रमोटर निकाल रहे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? फ्लोर प्राइस। तो फ्लोर प्राइस कितना है? 1400, ओहो, 1600 से भी ऊपर ये स्टॉक हम लोग को देखने को मिल रहा था। एंड 1400 मतलब 200 रुपया पर शेयर ये नीचे हम लोग को देखने को मिल रहा है, गैप देखने को मिल रहा है। वो तो आज की क्लोजिंग पकड़ के मैं बात कर रहा हूँ, वरना अगर प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो ये तो कितना था? 1691, मतलब 1700 रफली में पकड़ लूँ, और यहाँ पे 1400 का फ्लोर प्राइस देखने को मिल रहा है, 300 रुपये का गैप देखने को मिल रहा है। परसेंटेज में कितना होता है? तो चलो फटाफट मैंने कैलकुलेट कर लिया, 17.5% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो समझ लेना भाई, ये लंबी अवधि तक ये लोअर सर्किट हम लोग को देखने को यूजुअली मिल सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं फ्लोर प्राइस 1400 की नज़र यहाँ पे आ रही है, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो एडाफेक्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड का अगर हम लोग बात करें तो इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है, 1 करोड़ का ही ऑर्डर है, छोटी कंपनी तो उस हिसाब से ठीक है। आयनेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, 2.5% की तेजी, इसके पीछे का रीजन है अदानी पावर के साथ इनका टाइप हुआ है, ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है, 100-150 करोड़ के आसपास का ऑर्डर यहाँ पे भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं, सर इनको तो यहाँ पे अच्छा ऑर्डर भी मिला $54 मिलियन का, ठीक है, फिर भी अगर हम लोग देखें तो कोई ज़्यादा अच्छा रिएक्शन यहाँ पे है नहीं, ऐसा क्यों? तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि ऑर्डर, देखो प्रॉब्लम क्या होता है, जब कंपनी बड़ी बन जाती है, ऑर्डर मिल मिलकर तो फिर उसको फिर और बड़े ऑर्डर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर मिला मतलब तेज़ी, ठीक है। तो ऐसा हो गया तो भाई 5 करोड़ का भी ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है, 5 करोड़ का और 500 करोड़ का ऑर्डर, इसमें फ़र्क होता है। तो बड़े साइज के ऑर्डर्स यहाँ पे जब आएंगे तभी जाके वो कंपनीज में हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये पॉइंट भी बेसिकली हम लोग को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो बिटकॉइन से रिलेटेड, यस, बिटकॉइन की अगर बात करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं एकदम टॉप लेवल पे ये भी रेट कट की खबर आने के बाद एकदम हम लोग को वापस कम बैक करते हुए देखने को मिल चुका है। बिटकॉइन तो आपको पता है भाई, किस्मत आजमानी तो यहाँ पे आजमा सकते हो, चल गए तो ठीक है, सबको दुनिया को बताओगे कि बेस्ट है करके, अटक गया तो भाई फंस गए। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। वैसे क्रूड की क्या स्थिति चल रही है, तो क्रूड आप देख सकते हो भाई वापस 75 के करीब धीमे धीमे खिसकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो एक पॉइंट आप लोग को जरूर क्रूड को भी अपने फोकस में यहाँ पे रख सकते हो, बीच में तो 65 तक आया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो FIS एक्टिविटीज़ क्या चल रहा है। FIS एक्टिविटीज़ की बात करें तो DIS 2000 करोड़ का माल खरीदा है। FIS की बात करें तो 2500 करोड़ का माल उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बेचा है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे, नो डाउट इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं। HL की बात करें 4-4.25% नीचे। देन RVNL की बात करें 3-3.25% नीचे। IRFC की बात करें तो 1.5% यहाँ पे नीचे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगेन कह रहा हूँ, जिन्होंने अभी शुरुआत यहाँ पे की है उनको तो तकलीफ होगी, ठीक है। जो 6 महीने से भी बैठे हुए हैं वो भी आज प्रॉफिट में देखने को मिल रहे हैं। RVNL भी 6 महीने वाले सब प्रॉफिट में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। IRFC की बात करें तो इनका भी सेम सीनियर। प्रॉब्लम क्या है भाई, हाँ, जिन्होंने अभी शुरुआत की है उनको चाहिए तुरंत रिटर्न, तो ऐसा तो बाजार में बिल्कुल यहाँ पे होता नहीं है, ठीक है। जो ये बड़े बड़े रिटर्न हम लोग को इनके बनते हुए देखने को मिले हैं, RVNL के 2-2,000% की रिटर्न, इन्होंने तो 2-2 साल तक बिना रिटर्न के होल्ड किए थे। तो ये तो मार्केट का दस्तूर है भाई, जिनको पेशेंस नहीं होता है भाई उनको तो बाजार कभी रिटर्न देगा नहीं, ठीक है। अगर इसके भी रिटर्न अगर आप देखोगे HL जैसी कंपनी के 650% के रिटर्न इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एक्शन देखने को यहाँ पे मिले हैं।
ठीक है। लंबी अवधि के रिटर्न्स होते हैं भाई, ये कोई तुरंत आप लोगों को नहीं मिलेंगे। जो तेजी चमक देखकर निवेश करते हैं भाई, आपको पता है मार्केट में वो ज़्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है, बाजार में वही टिकता है जो बिजनेस देखकर बाय करता है। जो बाजार में बिजनेस देखकर बाय नहीं करेगा, सिर्फ एक ही चीज़ के चलते बाय करेगा भाई, भाग रहा है करके, तो वो हमेशा फंसेगा, चाहे फिर वो स्टॉक का नाम क्यों कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, कड़वी सच्चाई है, जो इसको सीख कर समझ कर सुधर गया भाई, वो टिक गया बाजार में। बाकी लोगों का टिकना तो भाई बहुत ही मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।